नमस्ते, मेरा नाम उमंग है और मैं स्टैमर करता हूँ। हाँ, मैं हकलाता हूँ। ये बात बोलना मेरे लिए आसान नहीं है क्योंकि सालों से मैं बोलने से ही डरता हूँ। क्लास में जवाब देना हो, फ़ोन से बात करनी हो, मैं पहले ही ये सोच लेता हूँ अगर अटक गया तो। लोग समझते हैं कि स्टैमरिंग सिर्फ बोलने की बीमारी है, लेकिन ये सच नहीं है। ये दिमाग और कॉन्फिडेंस दोनों को अंदर से तोड़ देती है। इस वीडियो में मैं कोई मोटिवेशन स्पीच देने नहीं आया हूँ और ना ही ये कहने आया हूँ कि स्टैमरिंग एक दिन में ठीक हो जाती है। मैं बस अपनी रियल जर्नी शेयर करूँगा। स्टैमरिंग क्यों है, इसकी वजह क्या है और आज मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ जिससे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अगर आप भी बोलने से डरते हो, अगर आप भी अटकते हो या फिर बस अपनी आवाज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। शायद ये वीडियो आपको अकेला महसूस ना होने दे। तो पहले मैं अपनी स्टैमरिंग जर्नी शेयर करता हूँ। मैं कब से हकलाता हूँ और क्या कैसे। तो मैं बचपन से ही हकलाता हूँ। बचपन मतलब जब मैं 2-3 साल का रहा हूँ, जब से मैंने बोलना स्टार्ट किया है तब से मैं हकलाता हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि कैमरे पे मैं नहीं हकला रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ और मैंने अपनी स्टैमरिंग कुछ हद तक इन दिनों ठीक कर ली है, इसलिए मैं अभी ठीक से बोल पा रहा हूँ कि मैं कैमरे पे बिल्कुल ना हकलाऊँ। मैं जब खुद से बातें करता हूँ या फिर अकेले रहता हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं अकलाता। पर जब मुझे कि क्लास में कोई आंसर देना हो या फिर कुछ भी करना हो तो मैं श्योर अटकता हूँ और सबको पता है कि मैं हकलाता हूँ। आई डू स्टैमर। तो मेरे को जब भी क्लास में कोई आंसर देना होता है, जब टीचर पूछते हैं कि ये क्वेश्चन इसका आंसर कौन देगा, तो मैं आंसर मेरे को मालूम होते हुए भी मैं आंसर नहीं देता क्योंकि अगर मैं आंसर दूंगा तो मुझे पता था कि मैं अटकूंगा, फिर सब लोग हंसेंगे। इसके डर से मैं कभी आंसर ही नहीं देता था। तो मैं क्लास में बहुत ही शांत रहता था। मेरे कुछ दोस्त नहीं थे। मेरे शुरू से ही बस एक या दो अच्छे दोस्त बने हैं। धीरे धीरे मैंने जब अपनी स्टैम्परिंग को एक्सेप्ट करना सीख लिया तो मैंने और अच्छे दोस्त बनाए। तो अभी मेरा फ्रेंड सर्कल 5-10 लोगों का है। मेरे 5-10 अच्छे दोस्त हैं क्योंकि अब मैंने अपनी स्टैम्परिंग को क्योर करना और उसे एक्सेप्ट करना बिल्कुल सीख लिया है। तो अब स्टैम्परिंग के ऊपर कुछ बातें करते हैं। तो स्टैम्परिंग बहुत तरह की होती है। कुछ लोग वर्ड के शुरू में अटकते हैं, जैसे कुछ बोलना हो उमंग तो वो बोलेंगे ऊ ऊ उमंग। कुछ लोग बीच में अटकते हैं, कुछ लोग अंत में अटकते हैं। लेकिन मेरी जो स्टैम्परिंग, मैं सिर्फ शुरू में अटकता हूँ। कोई भी वर्ड बोलना हो, अगर मैं उसका शुरू वाला एक वर्ड बोल लूँ, एक अक्षर बोल लूँ, तो मुझे आगे का वर्ड या सेंटेंस बोलने में दिक्कत नहीं होता है। तो मैं अक्सर शुरू में ही हकलाता हूँ। और अब हम इस स्टैमिना को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर अब मैं आ रहा हूँ। हम स्टैमिना को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो स्टैमिना को ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी स्टैमिना को एक्सेप्ट कर लो। आपको अपनी स्टैमिना को अपना दुश्मन नहीं मानना है। आपको मानना है ये मेरी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। आई टू स्टैमर, जस्ट डू इट। आई टू स्टैमर। आपको अगर किसी भी लोगों से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो उनको, आपको अगर कोई नए लोग हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही बोल देना है कि भाई मैं हकलाता हूँ यार, थोड़ा मेरे से प्लीज़ बियर विथ इट। आई डू स्टैमर, प्लीज़ बियर विथ इट। तो कोई आपको जज करने नहीं वाला। अगर आप सबसे ज़्यादा अपने आप को ही जज करते हो। अगर आप अपनी स्टैमरिंग को कम करना चाहते हो तो सबसे पहले उसे एक्सेप्ट कर लो। दिस इज़ द ओनली वे। और और इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बोलने की कोशिश करनी है। अगर आप फेस टू फेस बोलने से डरते हो तो पहले आपको कॉल से स्टार्ट करनी है। अपने दोस्तों से बस ऐसी ही बातें करो, इधर उधर की बातें करो, बिचिंग करो, एक दूसरे की चुगली करो, लेकिन बात करो। अगर दोस्तों से बोलने में डर लगता है तो दिन भर घर वालों से बात करते रहो, बोलते रहो, अपनी मम्मी से दिन भर लगे रहो, जैसा भी बोलो बस बोलते रहो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो बस कैमरा लो मेरी तरह और अपने आप को रिकॉर्ड करने लगो। इस जर्नी में आप अपनी स्टैमरिंग को ठीक कर ही लोगे और आपके पास एक अच्छी मेमोरी होगी। आपकी अपनी मेमोरी होगी कि आपने अपनी इस स्टैमरिंग को क्योर करने की जर्नी को रिकॉर्ड किया। और मैं भी बिल्कुल श्योर हूँ जब आप लोग भी अकेले रहते होगे, खुद से बोलते होगे तो नहीं हकलाते होगे।
तो मैं अपने स्टैमरिंग को कैसे ठीक कर रहा हूँ। तो मैं सुबह में कभी कभी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लेता हूँ। ब्रीथिंग बस लंबा सांस लेता हूँ और छोड़ता हूँ। ये मेरे को एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया था कि इस ठीक करने का उपाय है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करने की कोशिश करता हूँ कि अब मैंने पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया और लोगों से बात करता हूँ। और मेरे को किसी ने बताया था कि शंख बजाने से हकलाना दूर होता है। तो मैंने शंख भी ले लिया है और मैं पिछले एक हफ्ते से शंख बजा रहा हूँ। और मैंने ये नोटिस किया है कि अब मैं पहले से बहुत कम हकला रहा हूँ, क्योंकि जब हम शंख बजाते हैं तो हम सांस को बहुत जोर से बाहर की ओर छोड़ते हैं, जिससे ब्रेन का और हमारी जो बोलने वाली मसल्स है इसका एक माइंड मसल कनेक्शन बनता है, जो कि हमारी स्टैमरिंग को ठीक करता है। और स्टैमरिंग मिलनी इसका ही गेम है। शायद ब्रेन हमारी जो मसल्स है उसे ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम हकलाते हैं। तो मैंने ये एक शंख लिया है जिसे मैं बजाता हूँ, जिससे मेरा हकलाना दूर हो सके। हकलाना शायद पूरी तरह 100% क्योर तो ना हो पाए, लेकिन 90% 95% क्योर जरूर हो सकता है। और जब तक आप अपनी इस हकलाने को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इसे क्योर नहीं कर सकते। पहले आपको एक्सेप्ट करना है, फिर आप अगर ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सको तो उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। सेकेंड, आप एक शंख जरूर लेके आओ। माई रिकमेंडेशन, आपको मैं फोर्स कर रहा हूँ कि आप एक शंख जरूर लो, उसे बजाओ, जिससे आपकी स्टेमिना ठीक होगी। आपको अपने आप को कैमरे पे रिकॉर्ड करना है। क्योंकि आप देख पाओगे कि मैं कौन से वर्ड पे ज़्यादा हकलाता हूँ। मैं अधिकतर हा, माँ, आ जैसे अक्षर पे अटकता हूँ। तो आपको भी ये नोटिस करना है कि मैं कौन से अक्षर पे ज़्यादा अटकता हूँ, और उसी अक्षर का और डिक्शनरी से वर्ड्स निकाल के, गूगल से वर्ड निकाल के उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। 1 बार, 10 बार, 20 बार। तो मैं प्रेजेंट बोलने में क्लास में हकलाता था, प्रेजेंट। तो मैंने क्या किया कि मैं घर पे आके रोज 10 बार, 100 बार सोने से पहले प्रेजेंट 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 बोलता था, जिससे मैंने प्रेजेंट बोलना सीख लिया। तो आप ये कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं स्टैमरिंग के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊँ, अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँ, और भी आपको तरीके बताऊँ जिससे आप स्टैमरिंग ठीक कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो पर अगर अच्छे व्यूज़ आए तो इसका पार्ट 2 बनाने का।